सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर ना दो बड़ी खबरें आ चुकी हैं और एक खबर तो मैं कल बता ही नहीं पाया कि यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं उन्होंने यहाँ पर बाई किया है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। और ये आज का नहीं, थोड़ा सा टाइम हो चुका है, सितंबर 30 की न्यूज़ है। इसके साथ साथ कल आपका Q2 का पैटर्न आ चुका है। कल बात करते करते Q2 का पैटर्न भी आ गया, तो एक यहाँ पर है। तो Q2 के पैटर्न में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर थोड़े से शेयर्स बेचे गए हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि शंकर शर्मा ने यहाँ पर शेयर बेचे हैं या फिर ब्रैडकॉम ग्रुप के किसी प्रमोटर ने यहाँ पर शेयर बेचे हैं। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जगह जगह अपडेट है नहीं, और BSE का जो एक पैटर्न है जिस तरीके का, वो एक लेटेस्ट पैटर्न है, तो यहाँ पर उसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोनों खबरों को देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि आज हुआ क्या है। बड़ा खस्ता हालत में है ब्रैडकॉम ग्रुप, मतलब ये आप समझ लीजिए एक बहुत बहुत बड़ा पैटर्न बन रहा है। पहले वो सक्सेसफुल हो जाए टेस्टिंग कि अगर वो बन रहा है तब उसके ऊपर देखें, लेकिन अभी सक्सेसफुली वो नहीं बनेगा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ा पैटर्न बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर बात करना अभी फिलहाल ठीक भी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा छोड़ते हैं। फिलहाल ये है कि ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया, लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से गिरता जा रहा है। आज अच्छी खासी ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद बिकवाली आ गई। मार्केट का जो प्रेशर है ना, वो भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ब्रैडकॉम ग्रुप मार्केट से बिल्कुल अलग चल रहा है। ब्रैडकॉम ग्रुप को जब नेगेटिविटी चाहिए होती है, वो मार्केट से नेगेटिविटी उठा रहा है आजकल। पहले हमेशा एक अलग चाल रहती थी, इस वक्त ब्रैडकॉम ग्रुप की चाल जो है ना, वो बिल्कुल मार्केट से मिली हुई है। उसे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल क्या चल रहा है BCG के अंदर, या कोई प्राइस मूव कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक रेंज में चल रहे हैं। वही मेरी कल की बात, ASM से बाहर निकल रहा है और सर्किट लिमिट जो है ना, वो चेंज होने की तैयारी है। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई साहब यहाँ पर सर्किट लिमिट के लिए अब चेंज होने की तैयारी है, क्योंकि इतना स्लो कोई स्टॉक नहीं चलता है। प्राइस मूव तो आती है। पहली बार ब्रैडकॉम ग्रुप को इस हाल में देख रहे हैं कि इतना स्लो, इतना यहाँ पर जो है एक दायरे में चल रहा हो। 2%, 1%, 2%, 1%, और यहाँ पर कोई ग्रीन सिग्नल भी नहीं है फिलहाल। तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़े ना आपको देखने को मिलेंगे वैनगार्ड और iShares, ब्लैक रॉक भी आ जाते हैं। ऐसे कोई फंड नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसने ब्रैडकॉम ग्रुप को होल्ड ना कर रखो। बड़ी अजीब बात है, बहुत ही पेचीदा बात है, बड़ी अजीब बात है। और इनके जो प्राइसेस है वो इतने हायर साइड के ना, आप सोच भी नहीं सकते। 90 रुपए पर इन लोगों ने बाई कर रखा है शेयर्स, अभी भी बढ़ा रहे हैं। बड़ा अजीब बात है। तो मैं आपको बता दूं, वैनगार्ड जो है वो अमेरिकन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जो कि यहाँ पर है $7.7 ट्रिलियन के ग्लोबल असेट जो है वो मैनेज करते हैं। इतना बड़ा $7.7 ट्रिलियन, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ऑलमोस्ट ब्लैक रॉक यहाँ पर 10 ट्रिलियन के कुछ असेट्स हैं ब्लैक रॉक के पास, वो भी ब्रैडकॉम ग्रुप को होल्ड कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग होल्ड कर रहे हैं। वैनगार्ड यहाँ पर जो है ना, काफ़ी नामी, काफ़ी बड़े में आ जाते हैं, और इन्होंने सितंबर 30 को बहुत ही तगड़ी बाई करी है। और ये तो बिल्कुल एकदम निकली गया, आज की खबर नहीं है, बहुत पहले की खबर है। सितंबर 30 को ये आ गई थी, मतलब अक्टूबर में कुछ समथिंग के दिन में आ गई थी, लेकिन ये बता ही नहीं पाया मैं। और यहाँ पर देखिए वैनगार्ड के कुछ जो इंडेक्स फंड्स हैं उनको देखिए, 3-4 फंड, चार ने मिलकर बढ़ाई है ऑलमोस्ट 37.80% शेयर्स, 32.99% शेयर्स, किसी ने तो 57.24% शेयर्स बढ़ा दिए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, और एक फंड ने 32.58, यानी कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा शेयर्स अगर आप देखोगे तो 52 लाख, 46 लाख, 34 लाख, 13 लाख शेयर्स इस तरीके से यहाँ पर बढ़ाए गए। मैंने तो आगे की जो काउंट करे ही नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 1,46,62,578 शेयर्स बाई करे गए हैं। यानी कि अगर आप मोटा मोटा जोड़ लें तो म्यूचुअल फंड भी पीछे रह गए हैं। म्यूचुअल फंड की जो खरीदारी है वो तो फीकी पड़ गई इनके सामने, और ये सितंबर 30 को यहाँ पर बाई किया गया है। इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप सिर्फ वैनगार्ड को देख रहे हैं, MSCI iShares कोर मार्केट ETF फंड ने 1,58,28,236 शेयर्स के साथ एंट्री करी है सितंबर 29। ये इनकी नई एंट्री है, इसीलिए आपको ये 0 दिखा रहा है।
अगर ये यहाँ से बढ़ाते हुए दिखाएंगे तो नेक्स्ट में ये ग्रीन या रेड में दिखाई देगा, जो भी है। तो अब मुझे तो बिल्कुल यहाँ पर ना समझ से बाहर है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर चल क्या रहा है, किस पर भरोसा करें। मैं म्यूचुअल फंड देख रहा था, इनके ऊपर तो ध्यान ही भूल गए थे, ये होल्ड कर रहे हैं, ये सब हमें पता था कि ये लोग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कभी हम लोग कवर नहीं किया है। ठीक है, एक बार मैंने देखा, मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो वो समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ऐसा क्या देख रखा है ब्रैडकॉम ग्रुप, क्योंकि अगर आप देखो तो क्या मैटर इन्हें पता नहीं हो, क्या आंख बंद करके पैसा तो लगा नहीं रहे होंगे। सिंपल सी बात है, आंख बंद करके कोई निवेश नहीं करता मार्केट के अंदर ना। कोई एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर जो कुछ नॉलेज नहीं रखता है, वो भी आसानी से निवेश नहीं करेगा किसी स्टॉक में। 2-4 बार लोगों से पता तो करेगा ही, इतना तो है। तो मुझे नहीं पता, और ये वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर होल्ड कर रहे हैं। ब्रैडकॉम ग्रुप की हालत कुछ भी हो, लेकिन ये लोग बढ़ा रहे हैं शेयर्स। अब ये क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या इनकी कोई मजबूरी है, मुझे नहीं लगता। इतनी सारी खबरें जो चल रही है ना, इतना सारा सब कुछ मैटर हो चुका है। ये लोग बिकवाली करते हैं, खरीदारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए खरीदारी हो रही है, ना कि बिकवाली। और ये देखकर आपको खुशी होगी, भले ही कैसा भी प्राइस मूव चल रहा हो। ये देखो दुनिया के ताकतवर जो फंड्स है ना, वो इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, ये आप समझिए। तो यहाँ पर आपके सामने है, और ये इनका पूरा अगर आप होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास, 10, 11, 12 करोड़ के आसपास के शेयर्स जो है वो ये सब होल्ड करते हैं, और इंक्रीज ही हो रहे हैं टाइम टू टाइम। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर थोड़े से शेयर्स कम हुए हैं। यहाँ पर 18.44% होल्डिंग थी प्रमोटर की 2023 जून में। अभी सितंबर में आया है, तो जगह जगह किधर भी आपको अपडेट नहीं है, थोड़ी कुछ जगह पर मिल जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो 18.38% प्रमोटर की होल्डिंग रह गई है। लोग कह रहे हैं शंकर शर्मा ने कम कर दी है, नहीं, शंकर शर्मा जी ने कम नहीं करे हैं, ये भूल में मत रहिएगा। यहाँ पर और इनर साइड आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छी बात है, शेयर होल्डर सबसे पहले तो बढ़ गए हैं। पहले थे कुछ 4,83,000 शेयर होल्डर्स, जो कि बढ़कर 5,20,000 से और ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, और वो पूरे के पूरे रिटेल इन्वेस्टर और एफआईआई सब कुछ जोड़कर ये फिगर है, ठीक है ना। यही नहीं कि, और जितने ज़्यादा यहाँ पर आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा होता है ना, शेयर्स उतना ही यहाँ पर जो है ना पावरफुल भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये भरोसे वाली बात है। आप कहेंगे कि ये खराब है, आईटीसी के अंदर ना लैक्स में है, ये भी लैक्स में है, लेकिन इनसे ना काफ़ी गुना में आईटीसी के अंदर रिटेल निवेशक है, समझ रहे हैं ना, तो उधर भी है। तो अभी कुछ कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी का नाम नहीं दिख रहा है। देखिए ऐसे नहीं दिखेगा, यहाँ पर ना 2 तरीके से ये शेयर होल्ड कर रहे हैं सुरेश कुमार रेड्डी जी। पहले तो जब हम लोगों ने बहुत लेटली जब देखा था, तो आपको पता होगा कि प्रमोटर के अंदर 2 तरह के प्रमोटर होते हैं, एक तो इंडियन, एक दूसरे फॉरेन प्रमोटर और इंडियन प्रमोटर, राइट। उसमें एम सुरेश कुमार रेड्डी जब पहले होल्ड करते थे, जब ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कोई तेजी नहीं थी, या तेजी के बाद 1-2 क्वार्टर तेजी है भाई, इन्होंने क्या किया था कि इनके पास एम सुरेश कुमार रेड्डी के नाम से यहाँ पर कुछ 8 या 9% के आसपास होल्डिंग थी, जो कि सारी बेचकर यहाँ पर 0.76% कर दी एक ही क्वार्टर में। और 4 फर्में थीं, और वो 4 फर्में आपको आसानी से दिख जाएंगी, LLP करके लास्ट में होगा, ठीक है। 4 सालिनी और सरिता, पता नहीं कौन कौन सी फर्में हैं। ये 4 फर्में मिलकर ब्रैडकॉम ग्रुप की ऑलमोस्ट 18% के आसपास होल्ड कर रहे थे ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर्स। सुरेश कुमार रेड्डी ने यहाँ पर बेचा, और उन फर्मों की जो जितनी स्टेक थी, उन सभी फर्मों की स्टेक बाई कर ली, यानी कि पूरे की पूरी फर्में खरीद डाली हैं। ये यहाँ पर हुआ। ये यहाँ पर क्यों हुआ है नहीं पता, रियलिटी मतलब एक रियलिटी है, ये ना तो बाहर बात निकली है, ये जो भी है वो आपके सामने है। मैंने यहाँ पर चार्ट पर हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था कि उस क्वार्टर का और इस क्वार्टर का भाव कितना है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं थे, तो बीच में ही करेगा। लेकिन ये फर्मों को क्यों खरीदना था, ये समझ में नहीं आया। फर्मों ने पहले खरीद लिया, क्या चला है कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो है ना,
वो ये समझिए कि जो आपको प्रमोटर में कम दिख रहे हैं वो एम सुरेश कुमार रेड्डी ने शेयर्स बेचे हैं 10 लाख शेयर्स प्लस, 10 से 11 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचे गए हैं एम सुरेश कुमार रेड्डी। और जो आपको 0.76% दिख रही है वो घटकर यहाँ पर जो है ना आपका हो गया है 0.71% के आसपास। और जो 1 करोड़ 54 लाख जो शेयर्स दिख रहे हैं वहाँ पर 1 करोड़ 42 लाख शेयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये रहा है ऑलमोस्ट मोटा मोटा 12 लाख शेयर्स के आसपास की, 11.5 से 12 लाख शेयर्स के आसपास बिकवाली करी गई है। अगर आप टोटल वैल्यू भी देखोगे तो टोटल वैल्यू कितनी है, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास। इस प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2.5 करोड़ के आसपास की यहाँ पर जो है ना रकम के हिसाब से यहाँ पर शेयर्स बेचे गए हैं। इसका रीज़न समझ में नहीं आता, फैक्ट है ये, रीज़न समझ में नहीं आता है। क्या यहाँ पर जो है गिरवी रखे हुए शेयर्स, क्योंकि प्लेस शेयर्स यहाँ पर छुड़वा लिए गए हैं, 2.50% ही अब प्लेस शेयर्स रह गए हैं, क्या ये उसकी वजह से है, नहीं पता। ये ना बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किया क्यों जाता है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर आप देखोगे 2.5 करोड़, मतलब इस हिसाब से अभी 18% के हिसाब से ना 540 करोड़ की वैल्यू बनती है। स्टॉक टूटने पर लगा है, सब कुछ हो रहा है, ये क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आता। मतलब ये प्लेस शेयर्स में तो नहीं है, अब वो देखना पड़ेगा, वो देखेंगे, बात को देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना वो मन नहीं कर रहा है अभी देखने का। लेकिन आपके सामने ये है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और जो जहाँ से बिकवाली हो रही थी पहले उसी जगह से बिकवाली हुई है। और देखते हैं मतलब कोई क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिलहाल जो है कुछ अच्छी खबर है, कुछ नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है कि इंस्टीट्यूशन बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड आपके बढ़ा रहे हैं। किस पर भरोसा करें ये समझ में नहीं आता। मतलब बहुत सारे लोग जो बेच कर बैठे हैं ना, एक्चुअल में वही आकर कमेंट बाजी कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो एक निवेशक है ब्रैडकॉम ग्रुप का, काफ़ी खस्ता हालत में है। मतलब ब्रैडकॉम ग्रुप और निवेशक दोनों ही बहुत ही बुरी हालत में है। इससे ज़्यादा क्या देखें, मतलब दो लोग अब एक पक्ष बन रहा है, दो लोग इतने बड़े म्यूचुअल फंड हमारे इंडिया के लिए और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, ये मतलब इनसे क्या ही टक्कर लेंगे। तो वो होता है, तो दोनों ही मिलकर यहाँ पर जो है ना बढ़ा रहे हैं। कुछ तो है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। ये वैनगार्ड ना बेच के निकल गए होते अभी तक, ये क्या ही लॉस है, मतलब कितना लॉस हो जाता, लेकिन कुछ तो है। DHFL में तो ना जाने कितने लोग बेच के निकल गए, जैसी दिक्कतें आई, जिस दिक्कत आती है स्टॉक के अंदर लोग बेच के निकलते हैं ये फंड्स वाले। ऐसा नहीं है कि अभी देखा नहीं गया, बिल्कुल बेच के निकलते हैं। आप इसी क्वार्टर में देख लो, ना जाने कितने शेयर्स चले हैं, 4% यहाँ पर बुकिंग कर ली। मैं अभी एक स्टॉक के ऊपर बात करता हूँ, उसमें तो 4% यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बेच रखा है। बताइए, इतनी अच्छी खासी होल्डिंग और अच्छा खासा स्टॉक, नामी स्टॉक, उसके अंदर 4% बेचे हुए हैं। तो वो आप समझिए, तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो जगह जगह DIIs ने करी है, ये तो समझ में आता है। लेकिन फिलहाल मैं ये डेटा देख रहा हूँ, ये जो एम सुरेश कुमार रेड्डी जो बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ समझ में नहीं आती है और वो कन्फ्यूजिंग वाला भी है। तो उसको छोड़ते हैं, इन पर फोकस करो। वैसे भी टूटी मरी हालत में तो स्टॉक है ही, वैसे भी टूटी हालत है स्टॉक की, और क्या ही टूटेगा। सिंपल सी बात है, जितना टूटना था मेरे ख्याल से टूट गया है। अब कुछ अच्छी खबर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, छोटा सा। तो अभी इतनी सारी बातें सुनकर थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज भी हुई होगी, और जब प्रमोटर की आप सेलिंग देख रहे हैं उससे आपका डिक्रीज भी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रमोटर ने कोई बहुत बड़ा चंक नहीं बेच दिया है जिसकी वजह से हमें कोई लगे कि हाँ भैया क्या हो गया है। ये कहीं ना कहीं ये जो बिकवाली आई है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस शेयर्स की वजह से, जहाँ तक है उसको और थोड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। लेकिन आप देखिए कि पॉजिटिविटी जो है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये कोई आसान लोग नहीं है, ये दुनिया के दिग्गज लोग हैं जो कि यहाँ पर जो है ना हर चीज़ यहाँ पर जो है फूक फूक कर कदम रखते हैं। इनका भी नाम है किसी भी स्टॉक के अंदर। अगर ये ऐसे ही पैसा लगाने लगा और नाम खराब हो गया इनका, तो फिर क्या ही होगा, इन पर कौन पैसा लगाएगा। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है। खैर 2 दिन की हॉलीडेज हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या निकल कर आता है, बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।